विश्वोत्पत्त्यादहेतवे तापत्रय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे न बिन्वेशयन्तं वटसपत्रसपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हवे पिबस्व व्रत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद माधव माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपी कन्या मुरारि पादापिचीत व्रत दद्यादिक मोहवसादिवोट गोविंद दामोदर माधवेति। गिरे गिरे गोपी दुःखं सर्वे मिलत्वा समिवापयोगं पुण्यानि नाम पठन्त नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयनानि रेणे जियापि नामानि विष्णु प्रवदन्ते मतर्या तेने शतं तन्मयतमाव्रजन्तं गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे देवं भज सुन्दरा नामानि कृष्णमनोहराणि समस्ते भक्ता प्रविनाशिनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। शोकावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जापं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे रस के मधुर प्रियत्वं सत्यमित्त्वं परं वदामि आवर्णितं मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देह जिह्वे समागते दन्दरे
तथा वक्तममेवं मधुरं सुभक्ता गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेषु गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरणालय वक्त वांछित श्री कल्पतरु तंडदुत विनंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगवई प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत के द्वितीय दिवस में प्रवेश करने से पहले जो कण कण में व्यापक है, सर्वज्ञ है, समान है, सर्वदा है, जिस प्रभु की कृपा इच्छा के बिना ये वायु संचार नहीं करती, संसार का कोई भी जीव बिना उस गोविंद की कृपा के एक श्वास नहीं ले सकता, ना ही बिना उस कन्हैया की कृपा के एक पत्ता हिलता है। ऐसे प्रभु नारायण को हम बार बार नमन करते हैं। इस पृथ्वी पर पलने वाली सीता अनुसुईया जैसी मातृशक्ति, देवी शक्ति, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े भाई बंधु, प्यार करने योग्य बच्चे व नौजवान साथी, यहाँ पर व्रक्त रूप में विराजमान सभी देवी देवतागण, स्वहृदय स्वस्वरूप जितने भी देवी देवतागण यहाँ पर विराजमान हैं, सभी के चरण कमलों में इस व्यासपीठ की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले दो क्षण हर नाम संकीर्तन। तो जिन्होंने घोंटू पकड़ रखे हैं वो अपने अपने घोंटुओं को छोड़ दें, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, और दोनों हाथों की सेवा करते हुए भगवान का हर कीर्तन गाएंगे। आइए गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जो भगवान को बुला रहे हैं भाव से मिलकर मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान को पुकारेंगे और प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु आप वृंदावन धाम से यहाँ पर आकर पधारे, मिलकर बुलाना। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ए मुरलीधर मोहन, ए मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले
चले आओ राधे। तुम्हें मीरा बुलाए प्रभु, विश्व अमृत बना जाओ। 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 आकर के मेरे प्यारे, ओ आकर के मेरे प्यारे, विष को तुम पी जाओ। गोविंद चले आओ, हरि बोल। गोपाल चले आओ, ओ गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ। द्रौपदी पुकारे प्रभु, मेरी लाज बचा जाओ। तुम्हें द्रौपदी पुकारे प्रभु, मेरी लाज बचा जाओ। तुम्हें द्रौपदी पुकारे प्रभु, मेरी लाज बचा जाओ। तुम्हें द्रौपदी पुकारे प्रभु, मेरी लाज बचा जाओ। आकर के मेरे मोहन, आकर के मेरे मोहन, मेरा चीर बढ़ा जाओ। अभी भाव नहीं बन रहा, थोड़ी आवाज बढ़ाइए। गोविंद परीक्षानी, आपको लग रहा है कि जितने भक्त यहाँ बैठे हैं उतनी आवाज आ रही है? नहीं लग रहा है ना। भाव बनाकर एक बार थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाकर, गोविंद चले आओ। एक बार ऐसे नहीं, दोनों हाथ सर से बिल्कुल सीधे करेंगे, ऊंचे हाथ, दोनों हाथ से। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे राधे जय राधे 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 राधे
बोलेगा राधे। आइए अब कथा में प्रवेश करें। कल प्रथम दिवस में आपने कथा श्रवण की भागवत का महात्म्य, और कुछ समय के अनुकूल कल का समय थोड़ा ऐसा ही था, कुछ व्यवस्थाएं गंभीर थी, तो उस वजह से कथा भी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि होगा वही जो राम रच, प्रभु की इच्छा हुई, सारी व्यवस्था यहाँ पर हो गई। आइए अब कथा का आनंद लेते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से कहते हैं बांके बिहारी लाल की। देखिए 4 युग होते हैं। युग कितने हैं? 4। चारों युगों में प्रभु नारायण की पूजा हुई, लेकिन ये कलयुग चल रहा है। अब युग कौन सा चल रहा है? कलयुग। अन्य 3 युगों में भक्तों ने बड़ा परिश्रम किया, बड़ी तपस्याएं की, कठोर जप किया, तप किया, भजन किया, तब भी जाकर उनको भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं देवर्षि नारद। जब नारद जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बनाया, तो नारद जी ने बड़ा तप किया, भगवान का भजन किया। लेकिन एक आकाशवाणी हुई, अरे नारद, तुम इस जन्म में मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते। और हम लोग 2-4 महीने मंदिर में जाकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाएं, हाँ, भगवान को भोग लगा कर आए, और ये समझे जी हमें भगवान के दर्शन हो जाएं, सो संभव नहीं है। ये इतना भी कोई सरल उपाय नहीं है। लोगों की उम्र बीत गई, युग बदल गए, योनियां बदल गई, तब भी कहीं जाकर बड़ा कठोर परिश्रम किया तो किसी किसी को भगवान का दर्शन मिलता है। इस युग में एक सबसे बड़ा सरल उपाय, कलयुग के बल नाम आधार, कलयुग के बल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। लेकिन अन्य युगों को छोड़कर इस युग में लाखों बुराई हैं, हाँ? लेकिन एक अच्छाई है, इस युग में केवल भगवान का नाम मात्र लेने से जीव का उद्धार हो जाएगा। फिर भी देखो, पता सबको है, ऐसा नहीं है कि हम बताएंगे तभी आप जानोगे। पता हर किसी को है कि भगवान का नाम लेने से ही हमारा उद्धार है। फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते, फिर भी भगवान का नाम नहीं लेते। क्यों? तो यहाँ बाबा ने एक चौपाई का और वर्णन किया है, सुनिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्योंकि बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। जानता हर कोई है कि भगवान का केवल नाम लेने से जीव का उद्धार हो जाता है, लेकिन फिर भी बिना संतों के संग के,
बिना सत्संग के जीव का मार्गदर्शन नहीं होता। इसीलिए जगह जगह पर श्रीमद् भागवत के आयोजन होते हैं, राम कथाओं की चर्चा होती है, इसीलिए ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान होते हैं। जब देवर्षि नारद जी वृंदावन धाम में पहुंच गए, जाकर देखा वहां तो हर तरफ भगवान के नाम की चर्चा है। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान की भक्ति का निवास है। वो कोई स्थान नहीं, वो तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, वो भगवान का घर है, इसलिए वहां पर भक्ति निवास करती है। ज्ञानी लोग भी यदि भूल के भटके वृंदावन धाम में पहुंच जाएं तो वो भी राधे राधे कहने लगते हैं। बोलो राधे राधे। अब नारद जी वहां पर पहुंचे, मन बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले चलो कहीं तो भगवान की पूजा हो रही है, हाँ कहीं तो भगवान का भजन हो रहा है। लेकिन जैसे ही वृंदावन धाम से होकर गुजरने लगे, निकलने लगे, एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक स्थान पर बहुत सारी स्त्रियों ने एक गोला बना रखा है और उस स्त्रियों के गोले में, उस बीच में एक नव स्त्री बैठी है, यानी नव युवती बैठी हुई है, और उस स्त्री की गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। वृद्ध कहते हैं जिन पर बुढ़ापा आ जाता है। और वो स्त्री बड़ी जोर जोर से रो रही है, विलाप कर रही है। नारद जी वहां से होकर निकलकर जा रहे थे, तभी कानों में आवाज आई कि कोई रो रहा है। अब सुनो, नारद जी की एक बड़ी विशेषता है। नारद किसे कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाती, तो नारद जो हमें ज्ञान की प्राप्ति कराए वो नारद। नारद अज्ञानम खंडती, तो नारद जो हमारे जीवन को, हमारे जीवन से अज्ञान को निकाल कर फेंक दे, अज्ञान का खंडन कर दे, उसी को नारद कहते हैं। एक इससे भी बड़ी विशेषता हमारे कुछ संत ऋषि मुनि कहते हैं, बोले महाराज नारद तो उसे कहते हैं जिसकी बात कभी रद्द ना हो, जो कह दिया वही होगा। नारद जी के मन में विचार आया कि यहाँ पर किसी के रोने की आवाज आ रही है, क्यों ना जाकर देखा जाए किसी को क्या कष्ट है। फिर मन में विचार आया, बोले ये तो स्त्रियां हैं, पता नहीं इनसे तो दूर ही रहना चाहिए, सो वहां से जाने लगे। तभी एक कानों में आवाज आई, अरे नारद जी, मैंने सुना है जिस जीव को आपका दर्शन हो जाए उस जीव के जीवन से कष्ट कट जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं, तो आप हमारे दुख को दूर करके जाइए। नारद जी वापस आए, आकर देखा स्त्रियों के एक गोले में, वहां पर बहुत स्त्रियों का झुंड लगा हुआ है, उन्हीं के बीच में एक परम सुंदर युवती बैठी हुई है, जिनकी गोद में दो वृद्ध पुरुष हैं और बड़ी जोर जोर से रो रही हैं। नारद जी उनके पास पहुंचे, जाकर कहा, आप क्यों रो रही हो? आपको ऐसा कौन सा दुख है जो आप रो रही हो? उस युवती ने अपने दोनों हाथ जोड़े, बोली महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं, और मेरा केवल एक ही दुख है कि ये जो दो वृद्ध पुरुष मेरी गोद में लेटे हुए हैं, ये कोई और नहीं, ये मेरे ही पुत्र हैं। नारद जी ने देखा, बोले आपके पुत्र? बोले हाँ महाराज। नारद जी बोले आपके पुत्र तो वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, आप जवान हैं, ये क्या कारण है? तो वो देवी बोली, महाराज यही तो मेरा दुख है। अब आप थोड़ा सा विचार कीजिए, माता तो जवान हो और उस जवान माता के पुत्र वृद्ध हो जाएं तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वो युवती बोली, महाराज मैं भक्ति हूं, और ये
जो दोनों मेरे पुत्र हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं। अब आप थोड़ा विचार और कीजिए कि भक्ति देवी जवान है, क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम में भगवान की भक्ति निवास करती है। ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि वृंदावन में ना तो कोई ज्ञानी है, वहां पर ज्ञान का काम नहीं है, और ना ही कोई वैरागी है, क्योंकि वहां पर तो केवल प्रेम वाले हैं, वहां पर केवल प्रेमी लोग रहते हैं। वृंदावन धाम में किसी का ज्ञान नहीं चलता और ना ही कोई वैरागी वहां पर जाता है, वहां तो केवल भगवान के प्रेमी पहुंचते हैं। इसीलिए ज्ञान वैराग्य वृंदावन में वृद्ध होकर अचेत अवस्था में पहुंच गए। नारद जी ने बड़ा प्रयास किया, उन ज्ञान वैराग्य के कानों में वेद वेदांत आदों के मंत्र फूंके। जब तक नारद जी वेद वेदांतों के पाठ करते तो ज्ञान वैराग्य सचेत होकर खड़े होने लगते, और जैसे ही मंत्र पूरे हुए नारद जी ने बोलना बंद किया, एकदम से ज्ञान वैराग्य फिर से अचेत होकर धरती पर गिर जाता है। कई बार नारद जी ने बड़ा प्रयास किया, बार बार। जब तक नारद जी वेद वेदांतों के पाठ पढ़ते हैं तब तक तो ज्ञान वैराग्य सचेत होते हैं, और जैसे ही मंत्र पूरे हुए फिर से अचेत होकर गिर जाते हैं। अब नारद जी भी परेशान हो गए। नारद जी वहां से जाने लगे। भक्ति देवी बोली, महाराज मेरा दुख कैसे दूर होगा, कोई उपाय बताओ। नारद जी बोले, माता अभी तो हम ही असमंजस में पड़े हुए हैं, अभी हम यहाँ पर फिर से वापस आएंगे, तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करके जाएंगे। यहां से देवर्षि नारद जी सीधे भद्र का आश्रम की तरफ बद्री धाम चल दिए। वृंदावन से नारद जी बद्री धाम पहुंचे। यहाँ एक भद्र का आश्रम है जहां पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र विराजमान हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों पुत्र ब्रह्मा जी के भद्र का आश्रम में विराजमान हैं, जो वहां से कभी कहीं जाते नहीं हैं। एक विशेष बात और है, ना तो इनकी उम्र कभी बढ़ती है और ना ही घटती है, केवल 16 वर्ष के हैं। 16 से ना कभी 17 के होते हैं और ना ही 15 के होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का श्राप लगा हुआ है। अब नारद जी वहां से होकर गुजरने लगे। चारों भाइयों ने देखा ये तो हमारे छोटे भाई नारद हैं, और इनके मुखार बिंद पर इतना तेज रहता है, लेकिन आज ये उदासी का कारण कैसा? आवाज दी, अरे भाई देवर्षि नारद, आप इतना दुखी होकर दुखी मन से कहां जा रहे हो? नारद जी ने अपने दुख का कारण बताया। कहा, हे भ्राता, मैं पूरी पृथ्वी पर विचरण कर रहा था, और विचरण करते करते जैसे ही वृंदावन धाम पहुंचा, वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा। एक युवती है जिसके 2 पुत्र हैं। माता तो जवान है लेकिन पुत्र वृद्ध हो गए। मैंने बड़ा प्रयास किया उन्हें सचेत करने के लिए, लेकिन मैं असफल रहा, मैं उन्हें सचेत नहीं कर पाया। आप मुझे कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताओ जो मैं उस माता के दुख को दूर करूं। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, उन्हें सचेत करने के लिए तो केवल एक ही उपाय है कि आप उनके लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन कराओ। नारद जी बोले, भैया आप भागवत की बात कर रहे हैं, मैंने तो वेद वेदांतों के पाठ उनके कानों में मंत्र फूंके हैं, फिर एक छोटी सी भागवत से क्या हो सकता है? तो सनत कुमारों ने देवर्षि नारद जी को समझाया, भैया ये जो वेद वेदांत हैं ये वृक्ष हैं,
और ये श्रीमद् भागवत जो है उस वृक्ष का एक पका हुआ मीठा फल है। आप थोड़ा सा विचार करें, कोई आम का वृक्ष हो, आम का पेड़ हो, उस पर अनेकों टहनियां होती हैं, अनेकों डालियां होती हैं, और उसका एक छोटा सा फल होता है आम, वो बड़ा मीठा होता है। अब आप ये सोचने लग जाएं कि उस फल को ना खाकर हम वृक्ष को खाने लग जाएं तो क्या वृक्ष मीठा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस वृक्ष का जो पूरा रस है, जो उसका सार है, वो उस छोटे से पके हुए फल में आ जाता है। वृक्ष का सारा सार, वृक्ष का सारा रस उस छोटे से फल में आ जाता है। तो सनत कुमार समझा रहे हैं, भैया ये वेद वेदांत तो एक वृक्ष हैं, और इन्हीं वेद वेदांतों से निकला हुआ भागवत ही उनका एक मीठा पका हुआ फल है। नाना जी बोले, तो भैया फिर भागवत का आयोजन कहाँ कराया जाए? सनत कुमार बोले, भैया हम वृंदावन तो आ नहीं सकते, आप एक काम करो, थोड़े से आप आगे आओ, थोड़ा हम बद्री धाम से नीचे आते हैं, बीच में किसी स्थान पर भागवत का आयोजन होगा। अब थोड़े तो सनत कुमार नीचे की तरफ आए, थोड़े नारद जी वृंदावन धाम से ऊपर की तरफ बढ़े, तो बीच में पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार के पावन तट पर आज श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ। चारों भाई सनत कुमार व्यासपीठ पर विराजमान हुए और वहां पर कथा प्रारंभ हो गई। आवाज लगाई, अरे भक्ति देवी, आपके पुत्रों का दुख दूर करने के लिए, आपके कष्ट को दूर करने के लिए इस भागवत का आयोजन हुआ है, आप यहां पर आकर विराजमान हो। तो भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां पर अदृश्य रूप में, वृत्त रूप में आकर विराजमान हो गई। प्रथम दिन की कथा पूर्ण हुई, द्वितीय दिवस की कथा पूर्ण हुई, ऐसे ही साप्ताहिक कथा जैसे ही वहां पर पूर्ण हुई तो ज्ञान और वैराग्य फिर से जवान होकर सचेत अवस्था में वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। केवल मात्र श्रीमद् भागवत श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य सचेत हो गए, भक्ति देवी का दुख दूर हो गया। जय राधे श्री राधे। बोलिए भक्ति मैया की जय। जय श्री राधे। और जागे जागे और जागे जागे ज्ञान वैराग की भक्ति देवी झूम रही। और जागे जागे ज्ञान वैराग के भक्ति मैया नाची रही। जागे जागे ज्ञान वैराग के भक्ति मैया नाच रही। और जागे जागे ज्ञान वैराग के भक्ति मैया नाच रही। और जागे जागे ज्ञान वैराग के भक्ति मैया नाच रही। करने लगे ऋषि मुनि सत्संगा। 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 बहने लगी वहाँ पे पावन गंगा। बहने लगी वहाँ पे पावन गंगा। और वहाँ छाई अजब बहार के भक्ति देवी झूम रही।
जागे जागे ज्ञान वैराग के भक्ति देवी झूम रही। जागे जागे ज्ञान बेरा। नारद जी ने बीड़ा बजाया, नारद जी ने बीड़ा बजाया। नारद जी ने बीड़ा बजाया। नारद जी ने बीड़ा बजाया। मिलकर राम सभी ने गाया। मिलकर गाग सभी ने गाया। मिलकर राम सभी ने गाया। मिलकर भाव सभी ने गाया। और वहाँ भक्ति है भरमार के भक्ति देवी नाच रही। जागे जागे ज्ञान मेरा के भक्ति देवी नाच रही। जागे जागे ज्ञान मेरा। इंद्र भी आके बिगुल बजाए। 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 अप्सरा आके धूम मचाए। अप्सरा के धूम मचाए। और वहाँ है रही जय जयकार के भक्ति देवी नाच रही। जागे जागे ज्ञान बेरा के भक्ति देवी नाच रही। जाग जाग ज्ञान वैराग के भक्ति देवी नाच रही। जागे जागे ज्ञान बेरा के भक्ति देवी नाच रही। जाग जाग ज्ञान वैराग के भक्ति देवी नाच रही। जागे जागे ज्ञान बेरा के भक्ति देवी नाच रही। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो यहाँ पर देवऋषि नारद ने सनत कुमारों से एक प्रश्न किया। बोले भैया एक बात बताओ आप,